हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, बोर्ड पे लिख रखा है कि चैप्टर 7 क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आप पढ़े हैं क्लास 9th में भी, तो यहाँ और वहाँ में क्या डिफरेंस है? और डिफरेंस तो है ही, उसके साथ में जब हम पढ़ेंगे इसको तो जो क्लास 9th में पढ़ करके आए हैं उसको पहले हम रिव्यू करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि क्लास 9th में बहुत शॉर्ट में था, ओनली पॉइंट्स को प्लॉट करते थे हम वहाँ पर। ठीक है, एक्सिस वगैरह बताते थे, क्वाड्रेंट वगैरह बताते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ बताया करते थे। अब उससे आगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या जानेंगे, उससे आगे बच्चों हम वहाँ पर कभी भी किसी लाइन की डिस्टेंस नहीं हमने फाइंड आउट की। पहली बार कभी भी किसी लाइन की डिस्टेंस नहीं निकाली क्लास 9th में। तो हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, एक डिस्टेंस फार्मूला सीखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला मतलब द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द 2 पॉइंट्स, उसको हम क्या कहेंगे कि डिस्टेंस कहेंगे। डिस्टेंस मीन्स लेंथ। ठीक है, यानी लेंथ फाइंड आउट करनी है हमने, तो वो क्या होगा कि डिस्टेंस फार्मूला होगा। ठीक है, अब सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला से ही काम नहीं चलेगा। वो कहेगा कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा, बाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस विल बी वी कैन सिंप्लीफाई बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। We can also prove the whether the given triangle, मान लो कि 3 लाइनों से एक डायग्राम बना, ट्रायंगल बना, वो ट्रायंगल जो बना उस ट्रायंगल वो आइसोसेलेस है, स्केलिन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये बात भी हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे इस डिस्टेंस फार्मूला से। एक क्वाड्रिलेटरल निकल करके आया, इससे रिलेटेड जैसे हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, कहीं ट्रायंगल को और कहीं दे रखे हैं हमें कैसे कि क्वाड्रिलेटरल से। तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रोहम्बस है, रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम है। ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे कि फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला इस चैप्टर का पहला एक कंसेप्ट है जो कि क्लास 10th में हम पहले पढ़ेंगे। लेकिन हमने जैसे कि कहा कि क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, तो वो क्लास 9th वाला कोऑर्डिनेट का जो पार्ट था वो छोटा सा पार्ट था, उसको एक शॉर्ट में हम क्या करते हैं कि रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर बच्चों सबसे पहले क्या था कि दो परपेंडिकुलर लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस तरीके से करती थी। दो परपेंडिकुलर लाइन्स एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती थी। ठीक है, दो परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री का। अब देखो ज्योमेट्री में बहुत जगह यूज करते हैं कि एक इंटरसेक्ट और एक और बाइसेक्ट। तो मैंने नहीं कहा कि मैं यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा हूँ, इंटरसेक्ट कर रहा हूँ। तो जब ये दो लाइनें एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो दो लाइनें हैं इनमें से एक एक्स एक्सिस है और एक क्या है, बाई एक्सिस है। इस बात से आप फैमिलियर हैं। ठीक है, तो इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। जो आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उस नाम से इंडिकेट आप इसको कर सकते हैं। हम दोनों से इंडिकेट, कभी किसी से, जैसा मुंह से निकलता रहेगा वैसा। तो बच्चों देखिए, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 4 रेक्टेंगल्स बन सकते हैं, स्क्वायर्स नहीं बनेंगे। ठीक है, स्क्वायर में क्या होगा कि ये लेंथ इस लाइन के इक्वल। तो मैंने आपसे अभी क्या कहा कि दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, तो अब देखो ये 4 क्वाड्रेंट होगा बच्चों, ये एक्सिस हो गई, तो ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर क्या है कि इसके इस साइड में एक्स बार हो गया और इसके अपोजिट में क्या हो गया, ये वाई बार, बाई डैश हो गया। ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। अब ये 4 पार्ट हैं। ठीक है, अब 4 पार्ट हैं। ये पहला वाला पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये जहां पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम क्या कहते हैं
कि एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, इसको हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन कहते हैं। बच्चों ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, अवसीसा भी कहते हैं। और ये जो बाई एक्सिस है इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट भी कहते हैं। इसका एक और भी नाम है जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, और इसको हम और क्या कह सकते हैं कि वर्टिकल एक्सिस कह सकते हैं। तो 3 नाम हो गए, एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, अवसीसा है, वाई एक्सिस है, ऑर्डिनेट है, और तीसरा नाम हमारा इसका क्या है, जैसे इसका ये वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, या हम मान लो कि यहाँ पर ओ लिख लिया तो इसको हम एक्स ओ एक्स डेस कह सकते हैं, इसको हम बाई ओ बाई डेस भी कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ से इस साइड में ये क्या है, निगेटिव एक्स एक्सिस है। इससे ऊपर वाली क्या है, पॉजिटिव बाई एक्सिस है, इससे नीचे वाली क्या है कि निगेटिव बाई एक्सिस है। बच्चों इन सब चीज़ों से आपको पहले से फैमिलियर है, ये सब चीज़ें आपको क्लास 9th में बताई गई हैं। ठीक है ना, मैं तो आपको इसमें शॉर्ट में रिव्यू करा रहा हूँ। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें क्या होता है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी, यानी x विल बी ग्रेटर देन 0 और y विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं कि x विल बी ग्रेटर देन 0, y विल बी ग्रेटर देन 0 होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि x इज लेस देन 0 होगा और y इज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और इस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि x इज लेस देन 0 होगा और y इज आल्सो लेस देन 0 होगा। ठीक है, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा कि x इज ग्रेटर देन 0 होगा और y इज लेस देन 0 होगा। अब देखो ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है या कार्टेशियन प्लेन है या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, अब ये जो एक्स एक्सिस है, मान लो कि कोई पॉइंट हमें लाइन करना है, तो हम क्या देख लेते हैं कि इसमें प्लस प्लस यानी दोनों प्लस प्लस होना चाहिए, इसका यही मतलब है। यानी इसको हम यहाँ के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, प्लस प्लस लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया कि माइनस और प्लस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया कि माइनस और माइनस हो गया, यहाँ पर बच्चों क्या हो गया कि प्लस और माइनस हो गया। ठीक है, इसका ये मीनिंग है। ओके, हो सकता है कि एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0, आप थोड़ा सा इनकम्फर्टेबल रहें इसको इस अंडरस्टूड करने में, तो इसलिए हमने इसको ये लिख दिया। ठीक, अभी जैसे मैंने कैपिटल एक्स लिख दिया, कैपिटल वाई लिख दिया, एक्स डैश लिख दिया कैपिटल का और वाई डैश कैपिटल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि स्मॉल वाई लिखा और वाई एक्सिस, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अभी एक बात और क्या है कि जैसे एक्स ओ एक्स डैश है, वाई ओ वाई डैश है, तो अब मान लो कोई पॉइंट इस पर लाई करता है, एक्स एक्सिस पर लाई करता है, तो अगर एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स 0 होगा। अगर इसके यहाँ पर लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -x और 0 होगा। इस पर लाई करेगा तो क्या होगा, 0 और y लाई होगा, और यहाँ से o y डैश पे लाई करेगा तो क्या होगा, 0 और -y होगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको कि आपने ध्यान रखना है। अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे आप भूल जाते हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ उन चीज़ों को। ठीक है, तो वैसे तो क्लास 9th में था, लेकिन क्या है कि क्लास 10th में जब इसका यूज होगा तो आप मुंह पर कर जाएंगे, आपको लगेगा कि ये क्या होगा अब इस क्वेश्चन में, तो फिर उल्टा सीधा फिर उसको करते हैं, फिर वो क्वेश्चन क्या होता है कि सही नहीं होता है। अब एक बात देखो कि हमने सपोज करो कि एक पॉइंट प्लॉट करना है कि यहाँ पर फिर से ये ऐसे बना दिया, सभी लोग पॉइंट को प्लॉट करना जानते होंगे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। मान लो एक पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया 2 और 3, ठीक, या इसको x और y, तो x और y जो है, x जो है वो मान लो ये इस x एक्सिस पर देखोगे और y मैं क्या देखूंगा, y एक्सिस पर देखूंगा। तो x एक्सिस पर 2, इस ये 2 और 3 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट की क्या वैल्यू हो गई, 2 और 0, और ये जो 3 दे रखा है वो क्या है कि 2 और 3, तो इसका कोऑर्डिनेट है,
तो 3 यहाँ पर क्या हो सकता है कि 0 और 3 ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। तो आप देखो कि इस पॉइंट से, सॉरी यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है, और इस पॉइंट से इस वाई एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है। आप ध्यान से देखें, इस पॉइंट की डिस्टेंस यहीं से तो देखोगे, बाई एक्सिस से डिस्टेंस जो देखोगे तो वो कितनी आ जाएगी, 2 के बराबर होगी। और हमारी जो एक्स एक्सिस है उससे डिस्टेंस कितनी होगी, 3 के इक्वल होगी। तो ऐसा कभी कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है। तो जब क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है तो आप कंफ्यूज रहते हैं। वो कहता है कि बताओ कि एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो जब एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है आप फट से 2 लिख देते हैं, जबकि 2 नहीं है, कितनी है, 3 के इक्वल है। तो ये सब माइनर सी बातें हैं जिनको कि आपने ध्यान में रखना है। ओके, अब फॉर द वीडियो एंड कॉपी देन वी हैव एक्सप्लेन व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला। बहुत बार अपलोड किया बच्चों ने व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला, उसका प्रूफ भी अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको कराऊंगा इस सेशन के लिए। यहाँ लिखा पहला कंसेप्ट मैंने कि डिस्टेंस फार्मूला। ये जो डिस्टेंस फार्मूला है, मान लो कि एक लाइन सेगमेंट मुझे ये दे रखी है, इस लाइन सेगमेंट का इसका नाम मान लिया कि ए बी, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2। तो ए बी जो बराबर होगी, ए बी जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है ना। ये आया कैसे, ये बात की देख लेते हैं। ये आया कि हमने सपोज कर लो कि ये कार्टेशियन प्लेन बनाया और इसमें ये एक को पॉइंट ले लिया जिसका नाम था ए और इसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1। एक दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया बी यहाँ पर और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 और y2। इन दोनों को मैंने क्या किया कि ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो मुझे ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ए बी की जगह पी क्यू भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या काम करना है कि यहाँ से जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पे, ये बच्चों एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स बार है ये और वाई डैश है। ठीक है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x1 है, यानी तभी तो इसका नाम x1 और 0 हुआ। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x2 और 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी रह गई हमारी, x2 माइनस x1 रहेगी। अगर इस लाइन के पैरेलल ये एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। इसका कोई नाम डाल लेते हैं ए बी सी और यहाँ मैंने लिख लिया पी क्यू। तो ए सी बराबर बच्चों किसके होगी, पी क्यू के होगी। और पी क्यू हमने कितनी निकाल ली, x2 माइनस x1। ठीक है, ऐसे ही आप देखें कि इसको अगर यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड करना है तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 22, यानी 0 और y1 हो गया। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक अगर एक्सटेंड कर लाओगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और y2। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा मेरा, y2 माइनस y1। तो ये डिस्टेंस कितना रह गया, y2 माइनस y1। और ये कितना हमारा आ गया, x2 माइनस x2। ठीक है, तो मुझे निकालना है ए बी। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और इसमें हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यानी इन ट्रायंगल एबीसी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो स्क्वायर साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हुआ करता है। तो यहाँ मैंने क्या लिख लिया कि ए बी का स्क्वायर, ए बी द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए सी कहाँ हमारा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ऐसे बी सी क्या है मेरा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर हटाओगे तो इस पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा।
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने क्या है डिस्टेंस फार्मूला आ गया। ओके, तो ये डिस्टेंस फार्मूला व्हेनेवर द 2 पॉइंट्स ऑफ ए लाइन आर गिवन, 2 पॉइंट्स are given, then we can easily find the distance between these 2 points। ये क्या था डिस्टेंस फार्मूला। अब जब डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकल आएगी तो मान लो कि मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है, आइसोसेलेस प्रूव करना है, तो कंडीशन मुझे पता है आइसोसेलेस में 2 साइडें इक्वल, आइसो इक्विलेटरल में तीनों साइडें इक्वल है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि भाई रेक्टेंगल कैसे प्रूव, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं, डायगोनल भी इक्वल होते हैं, तो वी मस्ट बी अवेयर अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर सच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, एक बात और बताएंगे कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द अनदर कंसेप्ट। तो यहाँ मैंने लिखा कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ये कार्टेशियन प्लेन है, ये पॉइंट है, मान लो P मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट x और y मान लिया। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये x बार डैश है और ये y डैश है। यहाँ पर O सपोज कर लिया, इसको आपने ज्वाइन कर लिया, तो OP की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो OP की डिस्टेंस क्या होगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसानी से निकल आएगा। यहाँ से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इसका कोऑर्डिनेट x 0 हो गया, इसके यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, 0 और y हो गई, x का स्क्वायर यानी ये x है ये y है, तो OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी जो 7.1 एक्सरसाइज है उससे पहले का क्या है कंसेप्ट है। जो 7.2 एक्सरसाइज है उसमें कुछ ज़्यादा कंसेप्ट होंगे, यानी एक सेक्शन फार्मूला होगा, एक मिड पॉइंट फार्मूला होगा, एक सेंट्रॉइड भी बता देते हैं, ऑर्थो सेंटर भी बता देते हैं, इन सेंटर भी बता देते हैं, हालांकि उनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं हुआ करती है। ठीक है, सेक्शन फार्मूला होता है। और बच्चों जो हमारा थर्ड वाली एक्सरसाइज है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट इज द डिलीटेड पार्ट स्टिल दिस ईयर, मतलब इस साल भी वो डिलीटेड पार्ट में है। CBSE ने जो लेटेस्ट सिलेबस अपडेट किया है उसमें क्या है कि वो डिलीटेड पार्ट में है। तो बच्चों ये पहले वाला जो हमारा वो एक्सरसाइज है कि 7.1, उससे पहले के जितने भी कंसेप्ट थे वो हमने आपको बता दिए हैं। अब आगे की एक्सरसाइज से पहले हम उसके कंसेप्ट वहाँ पर बताएंगे। तो अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गए हों आपके तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं एक से एक बढ़िया क्वेश्चन अपलोड करूँगा, आफ्टर NCERT के अलावा भी वो क्वेश्चन अपलोड करूँगा जिनके कि वेटेज पेपर में होगा और होगा ही होगा। ठीक है, तो वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर लें, अच्छी लगे लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद।